कांग्रेस ने अब राजेश राम को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। राजेश कुमार राम पूर्व दिग्गज कांग्रेस दिलकेश्वर राम के बेटे हैं। दिलकेश्वर राम 4 बार विधायक भी रह चुके हैं और अब उनके बेटे राजेश कुमार उनकी सियासी जो पारी है या वो वारिस हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब कांग्रेस को लगता है कि राजेश राम के जरिए वो बिहार में कमाल करेगी, पर सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस ऐसा कर पाएगी। गुजरात अधिवेशन के दौरान सैम पित्रोदा ने कहा कि पार्टी में सिर्फ बातें होती, लागू कुछ नहीं होता। सैम पित्रोदा का यह बयान शायद कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए काफी है। कैसे, वो अब आप आगे समझिए। राहुल गांधी एक और जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, मुसलमान को मिलाकर बिहार समेत पूरे देश में कांग्रेस के पुराने वोट बैंक को जोड़ने को या वापस लाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और इस वोट बैंक से उन्होंने ब्राह्मण को अलग कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्वर्ण पूरी तरीके से बीजेपी के साथ जाकर जुड़ गया। तो ऐसे में उन्हें ज्यादा तवज्जो फिलहाल देने की जरूरत नहीं। पर अब एक्शन देखिए आप। ये तो वो कहते आए जो आपको बताया, अब एक्शन देखिए। गुजरात अधिवेशन से पहले ही कांग्रेस ने बिहार में संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव किए। 40 जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट भी जारी होती है। अब ये बात अलग है कि इसमें कई नाम रिपीट तो थे ही, पर उसका भी सामाजिक ताना बाना जान लेते हैं। चुनावी साल में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राजेश कुमार को कमान सौंप दी गई। अब तक कांग्रेस के बिहार में 42 प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, उनमें से राजेश चौथे दलित अध्यक्ष। इससे पहले 1977 में मुंगेरी लाल, 1985 में डूमर लाल बैठा और फिर 2013 में अशोक चौधरी दलित अध्यक्ष बने थे। लेकिन 40 जिला अध्यक्षों में से 14 स्वर्ण जाति से बनाए गए हैं। फिर उसके अलावा 5 दलित हैं, 6 मुस्लिम और 1 महिला भी है। अब जातीय जनगणना पर भी कांग्रेस का कंफ्यूजन समझ लीजिए। राहुल एक और देश भर में जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद भी एक्शन नजर नहीं आता। राहुल ने खुद अहमदाबाद में कहा कि तेलंगाना में हुए जातीय जनगणना में 90% लोग ओबीसी और दलित से, जबकि रेवंत रेड्डी की सरकार में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों में से 7 सामान्य वर्ग से, एक भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं। फिर कर्नाटक में जातीय जनगणना की रिपोर्ट लीक हो गई। रिपोर्ट लीक होने के बाद सिद्धरामैया सरकार घिरती जा रही है। कर्नाटक के लिंगायत समुदाय ने जातीय जनगणना रिपोर्ट में किए गए दावों को खारिज कर दिया और एक नए सिरे से सर्वेक्षण करने की मांग की। अब वोकालिगा समुदाय के संत और नेताओं ने इस रिपोर्ट का विरोध किया। बीजेपी भी मुसलमानों को दिए जाने वाले प्रस्तावित आरक्षण सीमा को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं बना पा रहे। अब यहां भी सवाल यह है कि कर्नाटक में भी कहीं कांग्रेस ने बर के छत्ते में तो हाथ नहीं डाल दिया। अब इस विरोधाभास के बीच कांग्रेस किस तरह से बिहार में पंजा मजबूत कर पाएगी, ये पार्टी के सामने यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 38 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, जिसमें से 20 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 18 सीटें महागठबंधन के खाते में और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें। तो सवाल यह है कि अगर कांग्रेस दलित वोट बैंक का चैंपियन बनना चाहती है तो वो क्या सिर्फ राजेश कुमार के चेहरे को रखकर संभव हो पाएगा?